प्रणाम आप सभी को। आज हम बात करेंगे महाशिव पुराण के बारे में। महाशिव पुराण क्यों? हम सब जानते हैं कि हम सब इस सावन के महीने में हैं, राइट। सावन का महीना साइंटिफिक व्यू से देखा जाए तो ये एक रेनी सीजन है, बरसात का महीना है, जिसमें साफ सफाई बहुत जरूरी है, जिसमें आपको ताजा खाना बहुत जरूरी है, राइट, जिसमें आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सो हमारे पूर्वजों ने या हमारे पुराने जमाने के जितने भी लोगों ने इस पूरे महीने को ही एक पावन महीना यानी कि सावन महीना बना दिया। सावन महीना या पावन महीना कहा जाए तो पावन हम इसे आध्यात्मिक तरीके से भी बना दिए। जब हम आध्यात्मिक तरीके से साफ सफाई रखेंगे तो वो हमारे निजी जीवन में भी साफ सफाई रखेगा, वो हमारे रेगुलर लाइफ में भी साफ सफाई रखेगा, और वो हमारे शरीर को भी शुद्ध रखेगा। पूर्वजों के बनाए हुए कोई भी, वो खाने की संस्कृति हो हमारी, वो हमारे रहने सहने का ढंग हो, वो हमारी संस्कृति से जुड़े कोई भी बात हो, हमारी सभ्यता हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, हमारी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। और जब भी कोई चीज स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाती है तो वो हम ना चाहकर भी उसे पवित्र रखना चाहते हैं। सारी चीजों को जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पैटर्न बनाए हैं रिगार्डिंग सारी चीजों का, जिसको आध्यात्मिकता से जोड़ दिया गया है, वो बहुत ही बुद्धिमानी से बनाया गया चीज है। ये सब चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि शिव पुराण हमारे जीवन जीने की जो कला है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। शिव पुराण के थ्रू हम अपने निजी जीवन में जितने भी मसले चल रहे हैं, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, इन सारी चीजों को हम बहुत ही आराम से सुलझा सकते हैं। शिव पुराण में कहा जाता है कि 100,000 से भी ज्यादा सारांश है, किंतु आज हम 27,000 सारांश इसके पढ़ते हैं। शिव पुराण में, या आज हम जिस शिव पुराण की शुरुआत करेंगे, उस शिव पुराण का जो हम पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे वो है विदेश्वर संहिता। रूपों को भी, कितने सारे उनके जो रूप हुए, शिवलिंग हुए, ठीक है, या महादेव हुए, भोलेनाथ हुए, ठीक है, नीलकंठ हुए, तो ये इनके रूपों के नाम है और इन्हीं रूपों की व्याख्या इसमें की गई है। साथ ही उनकी लीलाओं और उनकी उपासना पद्धति को भी बहुत ही अच्छे ढंग से इस पवित्र ग्रंथ में बताया गया है। ये जो महाशिव पुराण है ना, ये 18 महापुराणों में से एक है, और इसमें कुल 7 संहिताएं, मतलब 7 भाग है, जो हमें शिव तत्व, भक्ति रस, धर्म और मोक्ष की गूढ़ बातों को विस्तार से बताती है। लेकिन आज के हमारे इस बिजी शेड्यूल में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसे बैठ कर आराम से विस्तार पूर्वक पढ़ सके। चूंकि अगर हम इस शिव पुराण को पढ़ लेते हैं तो हमारे निजी जीवन में जितने भी मसले चल रहे हैं, जितनी भी दिक्कतें आ रही है, हम इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, शिव पुराण की 7 मुख्य भाग है, या आप इसे संहिताएं कह सकते हैं। अगर हम पहली संहिता की बात करें तो वो है विदेश्वर संहिता। विदेश्वर संहिता में शिवलिंग की महिमा, शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति का महत्व बताया गया है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे अध्याय की बात करें, या दूसरे भाग या दूसरे संहिता की बात करें, तो उसमें रुद्र संहिता बताया गया है। रुद्र संहिता में, जिसमें शिव पार्वती का विवाह, गणेश और कार्तिक की कथा बताई गई है। इसके साथ ही जब हम तीसरे भाग में आते हैं तो तीसरा भाग होता है सत्र रुद्र संहिता। सत्र रुद्र संहिता में शिव के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। हाँ, ये वही रूप है जब रुद्राभिषेक के समय पंडित जी विभिन्न रूपों का नाम लेके आपसे अभिषेक करवाते हैं। ये उन्हीं रूपों का वर्णन है इसी सत्र रुद्र संहिता में। जब हम चौथे भाग पर पहुंचते हैं तो वहां हम पाते हैं कि ये कोटि रुद्र संहिता है। कोटि रुद्र संहिता, जिसमें शिव की शक्तियों और उसके प्रभावों को बताया गया है। और सबसे मुख्य और मेरी फेवरेट, उमा संहिता 5वें नंबर पर आती है। उमा संहिता में पार्वती जी की जो तपस्या है, जो उनके गृहस्थ धर्म है, उसको बताया गया है। इस उमा संहिता में हम ये समझेंगे कि जो मानव जीवन हमें मिला है उसका कोई गोल है या नहीं, हम जो जी रहे हैं हमारा कोई उद्देश्य है या नहीं। जो हम छोटी छोटी दिक्कतों में फंस के, उलझ के, अपनी इतनी शक्ति जो हमारे अंदर है
उसको जो हम व्यर्थ कर दे रहे हैं उसको कैसे संचित करें, उसको कैसे हम यूटिलाइज करके एक अच्छे महत्वपूर्ण काम में लगाएं और उससे हम अपने जीवन का उद्देश्य सेट करें। पता चलेगा कि छठे नंबर पे आपको मिलता है कैलाश संहिता। कैलाश संहिता होता है ध्यान, योग, व्रत, तपस्या, इन सब की विधि बताई गई है। मेरे मन में तो काफी विचार आते थे, लोग व्रत क्यों करते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। तो क्या ये आध्यात्मिकता से भी जुड़ा है? अगर ये आध्यात्मिकता से भी जुड़ा है, साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे, ये बरसों से यूज होता आ रहा है, तो अभी ये किस तरीके से यूज हो रहा है और कैसे बेनिफिट दे रहा है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में चलते रहते हैं और यही रीजन है कि इन सब की खोज के लिए मुझे पुराणों को पढ़ना पड़ रहा है, जिसमें से ये एक महापुराण, 18 महापुराणों में से ये महापुराण कवर कर रहे हैं। इसमें हम बहुत कुछ जान जाएंगे और फिर जब इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा तो हम इसके आगे दूसरे पुराण को भी कवर करेंगे, क्योंकि टोटल 18 पुराण हैं हमारे पास। अब जब 18 पुराण, एक पुराण जो हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, जब उसमें इतनी नॉलेज है, तब सोचिए कि जो बाकी जो 17 पुराण हैं उसमें कितने नॉलेज होंगे। लास्ट भाग में आते हैं, 7वां भाग, वो होता है वायवीय संहिता। वायवीय संहिता में हम आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ बर्थ, मोक्ष और शिव की ब्रह्म रूपता के बारे में जानते हैं। तो इस तरीके से महाशिव पुराण अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं, तो इसो शिव पुराण को आप 7 भाग में, 7 संहिता में पढ़िए और इसी तरीके से पढ़िए। पहले अध्याय की शिव पुराण के विधेश्वर संहिता की, तो विधेश्वर संहिता में हम जानेंगे कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इस शिवलिंग की अद्भुत महिमा क्या है और शिव ज्ञान श्रृंखला क्या होती है। विदेश्वर संहिता में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच का विवाद हुआ है, तब किस तरीके से शंकर जी ने बताया है कि मैं ही अग्नि हूं, मैं ही अनादि हूं, मैं ही अंत हूं। तभी तो हम शिवलिंग को अद्वितीय सत्य मानते हैं, क्योंकि न शिवलिंग का ना आदि है और ना अंत है। इसी बात को हम इस विदेश्वर संहिता में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। इस विदेश्वर संहिता जो है हमारी विदेश्वर संहिता, अगर इसको हम पढ़ना शुरू करें और समझें, तो इसमें शिवलिंग की उत्पत्ति मैंने जैसे बताया, विष्णु और ब्रह्मा का जो अहंकार है और शिव के निराकार रूप का जो सत्य है, ये उसकी कथा है। यह कथा बहुत ही अत्यंत गुढ़ और जीवनदायिनी है। हम इसे 3 भाग में समझेंगे। पहला, पारंपरिक कथा, जो काफी विस्तार में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, हम इसे भावपूर्ण शब्द में समझेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि इस पूरे कथा से हमें अपने जीवन से, हमें अपने रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल मिलता है, हम कैसे इसे अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर और हर हर महादेव कह के शिव पुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 1, शिवलिंग की उत्पत्ति और ब्रह्मा विष्णु का अहंकार। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब कुछ नहीं था, न समय, न दिशा, न शब्द, तब शिव तत्व ही एकमात्र सत्य रूप में विद्यमान थी। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद छिड़ गया कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का कहना था कि मैं सृष्टि करता हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। विष्णु जी का कहना था, मैं पालन करता हूं, मैं सबका रक्षक हूं। जैसे ही यह वाद विवाद बढ़ा और बहुत ज्यादा जब बढ़ना शुरू हो गया ये वाद विवाद, एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जो अनंत, असीमित, आकाश तक जाता हुआ और धरती की गहराई में उतरता हुआ प्रतीत हुआ। वह कोई और नहीं, शिव स्वयं उस अग्नि के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ान भरी और अंत खोजने चले थे। इसी तरीके से विष्णु जी वाराह, वाराह अर्थात सुअर, उसका रूप लिया
और नीचे की ओर गए इस अग्नि स्तंभ का अंत ढूंढने, पर कोई भी उसका आदि और अंत नहीं ढूंढ सका। हम उस शक्ति को नहीं जानते जो इस अग्नि स्तंभ में है। ये जो स्टेटमेंट था, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने वापस लौट कर स्वीकारा। जब दोनों अंत तक जाते रहे और जब अंत नहीं मिला, तब उन दोनों जब वो दोनों लौट कर आए और स्वीकार किया कि हम उस शक्ति को नहीं जानते जो इस अग्नि स्तंभ में है। यह एक दिव्य प्रकाश है। उसी वक्त उस दिव्य प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं ही वो अग्नि हूं, मैं ही आदि अनंत सत्य हूं, यही मेरा लिंग रूप है। से होती है शिवलिंग की उत्पत्ति। जब ब्रह्मा और विष्णु भी भ्रमित हो गए, जब सृष्टि के दो स्तंभ में मैं श्रेष्ठ हूं कहने लगे, तब स्वयं ब्रह्म महादेव अग्नि रूप में प्रकट हुए। वह अग्नि ना ऊपर समाप्त होती ना नीचे। यही तो शिव है, जिनका आदि है ना अंत। विष्णु ने शिव के आगे सिर झुका लिया और तब पहली बार कहा, शिवलिंग को भगवान के रूप में, प्रतीक रूप में स्वीकारा गया, क्योंकि यह लिंग न पुरुष है ना स्त्री, यह है निर्गुण निराकार ब्रह्मा। यही शिवलिंग पूजा का मूल आधार बना और आज हम इसी शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपने घर में रुद्राभिषेक करते हैं और हर सोमवार चाहते हैं कि मंदिर में हमें इसी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की थोड़ी सी जगह मिल जाए। यही शिवलिंग हमें यह सिखाया कि अहंकार त्यागो और सत्य को स्वीकारो। यही शिव की सीख है, जो अनंत है वही शिव है। हम इस कथा से सीख क्या सकते हैं? देखिए, इस कथा में अगर आप ब्रह्मा और विष्णु जी के विवाद को देखेंगे तो यहाँ आपको अहंकार दिखेगा और यह सब प्रतीत होता है कि अहंकार विनाश का कारण है। इसी तरीके से सत्य, अनंत और निराकार सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। हमें उस सत्ता के पीछे भागना चाहिए जो सत्य, अनंत और निराकार है। और कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कभी नहीं झुकता वह शिव के सामने नतमस्तक होता है। एग्जाम्पल ब्रह्मा विष्णु को देख लीजिए, एग्जाम्पल रावण को देख लीजिए। जो कभी नहीं झुकता वो शिव के सामने नतमस्तक होता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान वह है जो हमें अपने सीमित अस्तित्व का बोध कराए। हमारे सीमित अस्तित्व का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही सिमटे हुए हैं। आप में असीमित क्षमताएं हैं, किंतु अगर आप अभिमान में अपनी असीमित क्षमताओं को देखें तो अभिमान मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सृष्टि को चला रहे हैं। सो आज के जीवन में अक्सर हम अपने पद, डिग्री या स्टेटस को लेकर अभिमान कर बैठते हैं। जैसे एक व्यक्ति मान ले कि मैं ही बुद्धिमान हूं, मेरी ही नौकरी श्रेष्ठ है, मेरा धर्म ही सत्य है, तो ये सब मिथ्या है, क्योंकि तब यह ब्रह्मा विष्णु वाला अहंकार सामने आता है। परंतु सत्य, विनम्र वही है जब हम यह जाने कि हमारा ज्ञान, हमारी ताकत, हमारा पद, हमारी डिग्री, हमारी स्थिति सब सीमित है। तभी तो हम जाते हैं मंदिर में, शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, सर झुकाते हैं और यह संकेत देता है हमें कि अहंकार छोड़ो, आत्मा को जानो, अभिमान छोड़ो, अपने आप को जानो। तो ये रहा हमारा अध्याय 1 शिव पुराण का। यहाँ समाप्त करती हूँ। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 2। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। धन्यवाद। हर हर महादेव।